नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमारे संविधान ने हमें दिए गए 6 अधिकार में से हमने 4 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया। उसमें अभी हम 5वां जो हमारा अधिकार है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, तो उसी में हमें शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि भारत में विविध धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वगैरह अलग अलग धर्म, विविध संस्कृतियों यानी अलग अलग संस्कृति, विदेशी और भारतीय मिलकर जो अलग अलग संस्कृति वाले, तथा भाषाओं, हर एक राज्य में देखें तो वहाँ की प्रादेशिक भाषा अलग अलग है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में मारवाड़ी, गुजरात में गुजराती वगैरह बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा है, सबकी अपनी लिपि है। अपनी अभी हमने बताया कि गुजरात में गुजराती लिखते हैं, महाराष्ट्र में मराठी लिखते हैं, तो अलग अलग लिपि भी है। सांस्कृतिक मूल्य भी हर एक के अलग 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 है। सांस्कृतिक मूल्य यानी सबके त्यौहार, रीति रिवाज वगैरह, तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूह को यानी जैसे हम देखें कि उच्च जाति के कई बार हम वर्ग विग्रह करते हैं, तो उसी तरह उच्च जाति के, नीच जाति के, आदिवासी वगैरह जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों को सुरक्षित रखने का हमें अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायता से या अनुदान से, यानी हम बोलते हैं ग्रांटेड स्कूल, सरकारी स्कूल, तो उसी स्कूलों में चलने वाली जो सरकारी सहायता से यानी सरकारी स्कूल जो है, ग्रांटेड स्कूल है, उसमें धर्म के, जाति के, भाषा के, लिंग या जन्मस्थान आदि कारणों से किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी आप ही है, आप तो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, मानो कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की आपकी इच्छा है, तो कहाँ जहाँ पर भी सरकारी स्कूल है यानी ग्रांटेड स्कूल जिसको बोलते हैं, तो वो स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ आपको प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गुजरात का हो या यूपी का हो, सभी को प्रवेश देने से वो शैक्षणिक संस्था मना नहीं कर सकती है। वो है हमारा शैक्षणिक अधिकार। अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत दोषी माना जाए। आपने चुनाव प्रचार प्रसार में अगर गाँव हो, ऐसे में अगर देखा हो कि अपने एरिया का उम्मीदवार खड़ा है और अपने ही समाज का है, तो वो हमें एक कन्विंस करता है कि आप हमारे ही समाज के हो, मैं आपके ही समाज का हूँ, आपके ही गांव का हूँ, तो मुझे मत दीजिए। तो वो व्यक्ति, मैं आपके ही धर्म का हूँ, तो इस तरह वो मत देने के लिए किसी को भी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गुनाह लागू होता है। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अभी यहाँ पर ये अपवाद रूप है कि कानून का निर्माण किया गया है कि नागरिकों का और किसी की भाग में किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यक। अभी यहाँ पर हमारे देश में अल्पसंख्यक में कौन आएंगे, तो मैं आपको बता दूँ, उसमें जो अल्पसंख्यक यानी जो धर्म जाति की संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो हमारे देश में हिंदू धर्म की संख्या अधिक है, इसलिए वो बहुमत में आएंगे। अल्पसंख्यक में आएंगे मुस्लिम, अल्पसंख्यक में आएंगे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह अल्पसंख्यक आए। तो ऐसे धर्म के लोग जो हैं तो अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका व्यवस्थापन वो कर सकते हैं। आजकल अभी आपने अगर देखा हो कि कोई भी सरकारी स्कूल हो तो उसमें जो शिक्षक की भर्ती है, पसंदगी वो सरकार करती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा स्कूल चलती है, जैसे मुस्लिम संस्था की हो, जैन की हो, पारसी की हो, तो वो संस्था अपनी शैक्षणिक संस्था में शिक्षकों की भर्ती वो खुद करता है, क्योंकि ये अधिकार उसकी व्यवस्थापन का उनको दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से जो सहायता मिलती है यानी ग्रांट मिलती है, जो अनुदान मिलता है,
अथवा शिष्यवृत्ति मिलती है। जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो उनको भी स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति मिलती है। जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्कॉलरशिप कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उनको मिलेगी। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक यानी मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम, जैन, पारसी वगैरह धर्म की संस्थाओं की जो संपत्ति है उसका उपयोग सरकार उनका मुआवजा दिए बिना नहीं कर सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकारी स्कूल है तो उसका उपयोग गवर्नमेंट करती है चुनाव के लिए, आगे सार्वजनिक काम होते हैं तो करती है ना, तो वो कर सकती है। लेकिन ये अल्पसंख्यक जो संस्थाएं है उनकी जो संपत्ति है उसका उपयोग सरकार उसका पैसे चुकाए बिना नहीं कर सकती। तो इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो आप यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं है। उसी बात हम पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पर मुस्लिम बहुमत है जबकि हिंदू अल्पसंख्यक है। लेकिन आपने अगर कई बार न्यूज़ देखी हो तो वहाँ पर हमारे हिंदू अल्पसंख्यकों पर इतना शोषण और अत्याचार होता है, जबकि हमारे देश में हम मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते फिर भी उनको पूरी सुरक्षा, पूरे अधिकार, पूरा आरक्षण दिया जाता है। अभी छठा जो अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही महत्व का अधिकार है। हमारे संविधान ने हमें जो 6 अधिकार दिए हैं उसमें से हम छठा अधिकार पढ़ रहे हैं, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाए, आप देखते कि हर दिन नया कानून बनता है, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू रूप से अमल नहीं किया गया तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार कोई अर्थ नहीं रहता। हमें ये अधिकार सारे मिले हैं, उसके लिए हमारे अधिकारों की सुरक्षा भी हमें प्रदान की गई, लेकिन अधिकारों को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उसका अमल नहीं किया जा सकता तो वो अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करके अधिकार को भी मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हमारा कोई भी अधिकार, हमने जो 6 अधिकार देखे, समानता का अधिकार कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा अधिकार देखा स्वतंत्रता का, वाणी की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की, कोई भी धंधा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अगर वो कोई हमारा छीनता है, दूसरा अधिकार हमने वो देखा। तीसरा अधिकार हमने देखा शोषण के विरुद्ध कि कोई हमें ज़बरदस्ती काम करवाता है, वेट करवाता है, वेतन नहीं देता है तो वो हमारा अधिकार छीन लेता है। चौथा अधिकार हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता कि अगर हम हमारी मनपसंद धर्म का कोई हमें पालन नहीं करने देता है तो। पांचवा अधिकार हमने देखा शिक्षा का अधिकार कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी पढ़ना चाहिए और उस उम्र में अगर कोई काम करवाता है तो हमें जो छठा अधिकार दिया है उसका उपयोग करेंगे। वो सारे अधिकार अगर हमारा छीन लेता है कोई हमारे साथ तो हम ये अधिकार का उपयोग करेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी हम कानून की मदद लेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हर एक राज्य में होती है, गुजरात में, अहमदाबाद में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ पूरे देश में एक दिल्ली में है। वो हमारे 5 अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कोई भी एक अधिकार छीन जाता है तो हम कानून की मदद ले सकते हैं और वो अधिकार हमें कानून दिलवाता है। तो मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। तो इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञापत्र जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों
के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार मोस्ट IMP है, खाली जगह MCQ जो सही गलत में आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा के समान बताया है। एक क्वेश्चन आए कि कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा के समान बताया गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने बताया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मोस्ट IMP है, याद रखना। संसद कानून के द्वारा इन प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती। बाद में संसद का जैसे कि तालुका अदालत है, जिला अदालत है, उसको भी सौंप सकती है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो और उसके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द करता है। आपने लॉकडाउन के दरमियान वगैरह दरमियान देखा होगा कि कोई कानून लागू करते हैं, ट्रैफिक नियमों का कोई कानून हो तो बाद में उसको उच्च न्यायालय में रखा जाता है। तब उच्च न्यायालय में जब वो कानून जाता है तभी उच्च न्यायालय को लगे कि ये संविधान के खिलाफ है या ये कानून से लोगों के मूलभूत अधिकार छीन जाते हैं तो उच्च न्यायालय वो कानून को रद्द भी करती है। आप अगर न्यूज देखते हो तो ये बताया जाता है कि अभी लॉकडाउन के दरमियान हमारी शिक्षा से रिलेटेड कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत सारी चर्चा हुई, तो वो सब हाई कोर्ट को अगर कुछ गलत लगता है तो जो कानून बनाया जाता है उसको वो रद्द भी कर सकता है। बाद में अपने आरक्षण के लिए जो पाटीदार लोगों ने उनको वो भी वो नाम में परफेक्ट उसका भूल गई, वो उनको दिया गया था, पर जब उच्च न्यायालय को वो गलत लगा तो उसने वो रद्द भी कर दिया। उसके अनुसार लोग जो विद्यार्थी है उनका एडमिशन भी हो गया था, वो भी रद्द कर दिया। तो उच्च न्यायालय को अगर गलत लगता है तो वो बनाया गया कानून भी वो विधानसभा ही कानून बनाती है राज्यों में, तो वो कानून को रद्द भी करने की सत्ता न्यायालय के पास है। तो इस प्रकार अधिकार किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले में न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है और यह अधिकार सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदान किया गया है। अगर ये भी हमारे साथ सरकार भी अन्याय करती है तो भी हम कानून की मदद ले सकते हैं और मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु कई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो ये अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हैं। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी जो विधानसभा है या संसद है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती कि जिससे कोई भी व्यक्ति का अधिकार छीन जाए। तो ये देखा हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बहुत ही महत्व का अधिकार है। आगे जो हमें 5 आगे के अधिकार मिले उसकी सुरक्षा ये अधिकार के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो उसमें से MCQs बने, इतना बना लेना। ओके।